हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज अपनो टॉपिक रहेगा कि पशुओं ने जब आप खरीदा ये सावधानी रखा, यानी पशु को जब क्रय करते हैं उसमें क्या मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। कि पशु है वो स्वस्थ हो, अच्छा उत्पादन बढ़ाने वाला हो, अच्छी वंशावली वाला हो, अच्छा दूध देने वाला हो, सुंदर दिखने में सुंदर लगे, यानी इस तरह के गुण को पूरा जांच परख करके ही पशु को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। बस ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि हमें मुख्यतः किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि पशु जब खरीदते हैं उस समय। तो बात करें पशु आपा जब खरीदा तो आपा अपना आसपास देखा भी है कि जब पशु खरीदा, जब पशु खरीदना आ रहा है, ग्राहक आवे वह के करें कि पशु ने पहले तो खूंटा पर खोल गए और मैंने चारों मेर घुमा फिर आगे देखेगा कि पशु को चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद पशु ये देखेगा, यानी उसकी पुष्टि जिसको आप बोलते हैं थन पुष्टि बोलते हैं, जिसको लेवा बोलते हैं, उसको देखेंगे कि ये इसका सही है या नहीं है। फिर उसकी धार मार कर देखते हैं कि पशु की धार है वो सीधी चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद में पशु की पीठ देखते हैं कि पशु की पीठ है वो स्फूर्तिली है, सुडौल है, त्वचा है वो चमकदार है, सींग इसके मतलब अच्छे हैं या ज्यादा बड़े हैं, उस प्रकार की यानी पूरी शारीरिक बनावट देखता है। उसके बाद में यानी क्या देखते हैं, उम्र का पता लगाने के लिए पशु के क्या देखते हैं, खुर देखते हैं। खुर को चेक करते हैं कि खुर इसके बड़े हुए नहीं है, घिसे हुए नहीं है, या फिर मतलब उसके पैर हैं वो मुड़े हुए नहीं है, आंखें चमकीली है या नहीं है, आंखों में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे उसके उम्र का अनुमान लगाते हैं। उसके बाद में पशुओं के अंदर जो सींग होते हैं उसके अंदर छल्ले होते हैं, जिससे छल्लों से क्या होता है, पशुओं की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। क्या छल्लों के द्वारा पशु की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। अब बात करें छल्लों से पशु की उम्र का कैसे अनुमान लगाएंगे, तो यानी जब पशु क्या होता है जन्म से 3 वर्ष तक का होता है, जब पशु की उम्र है बात जन्म लेके 3 वर्ष तक ही होगी, वो टाइम के होगो 3 वर्ष का आता आता है एक छल्लो आओगो पशु के सींग के अंदर, एक छल्लो आओगो। और फिर वह छल्ला क्यों है हर साल बढ़ता जाए, वह छल्ला हर साल बढ़ता जाएगा। जहां आप काउंट करांगा कि 3 साल पर एक छल्लो आयो, फिर बेंगा बाद में एक एक छल्लो आ रही है प्रतिवर्ष, तो उसके हिसाब से पशु की आयु का अनुमान लगा लेते। और कई कई ग्राहक क्यों है कि वह बहुत ही ज्यादा समझदार हुआ है, तो वह क्या करें 3-4 दिन दूध काट के देखेगा कंटिन्यू पशु को, कि इसकी मान लो दुग्ध बढ़ाने खातिर एने कोई दवाई तो न दे रखी है, तो वह क्या करेगा कंटिन्यू 3-4 टाइम दूध निकाल के देखेगा, ताकि पशु की है वो अच्छी तरीके से पता चल सके कि इसका दुग्ध उत्पादन रियल में ही इतना है, न कि किसी दवाई के द्वारा बढ़ाया गया है। या फिर क्या करें कि कई बार दूध निकाल के इं भी देखें कि कई पशु ऐसा हुए जो क्यों है जन बोला आप दुहार गाँव है, क्या दुहार की आप कई बार गांव में सुना का या भैंस तो या भैंस है या गाय है, वह तो क्या है दुहार की है। तो दुहारगी ने दुहारगी को मतलब वो है कि जो परमानेंट यानी जब पशु के है पहली बार ब्याह है वह ले गए आज तक, यानी जिस ब्याह तक पशु है बंगा घरा, तो वह टाइम क्यों है कि एक ही लेडीज या फिर एक ही जेंट्स के दूध निकाल रहे हैं, तो वो क्या करे कि कई बार दूध निकालने की विधि है चूंटी विधि, मुट्ठी विधि, तो वो क्या करे पशु पिछाड़ जाए मतलब ये दूध निकालने वाला कोई और है या वही है। तो पशु के कई बार दुधार मतलब द्वारका हो जाए, नहीं तो दूसरे ने क्या करें दूध कौन दे, तो बैंक के कारण भी अपन ये सावधानी रखनी चाहिए कि पशु को 2-3 टाइम दूध काट के देखा, ताकि अपने आगे दिक्कत ना आए। बैंक बाद में क्या पूछेगा, ग्राहक पूछेगा कई पशु भाई कितनी बार ब्याह गयो, दूज भर है या तीज भर है, तो वह ये अनुमान लगाएगा कि भी आगे अपने को ये कितने प्रोडक्ट दे सकता है, इसे ये अनुमान लगाया जाता है। या फिर यहाँ पूछेगा कई हो भाई पहले ब्यांत में वो कितो दूध हो कितो घी निकल तो
तो वह हिसाब में मतलब ये अनुमान लगा लेगा कि इस पशु की रियल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसन क्षमता है वह कितनी है, वो अनुमान लगा लेगा। कई बार क्यों है पशु बीमारू नहीं है, यानी पशु को बसावली कई बार यह भी पूछा कि यो पशु है वो जिया गाय है तो गाय के बारे में, भैंस है तो भैंस के बारे में पूछेगा का आ 2-3 बार ब्यागी रे आप पाडी पाडी लेके आ क्या, यानी ये मादा बच्चिया को जन्म दे रही है। तो इससे क्या होता है, यानी अगर मादा होती है तो उससे आगे की जो उत्पादन क्षमता है, प्रजनन क्षमता है, वो बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। यह भी सावधानी रखें। एक सावधानी यह भी रखें कि जी हाँ मान लो पशु क्यों है कि अच्छी वंशावली हुआ है तो वो क्या करे, यानी अच्छी संतान पैदा करने में सक्षम हो, यह भी सावधानी रखें। कई बार क्या करें कि पशु ने आप खरीदा जब मैंने पहले चेकअप करवा कई बार क्यों है कि अगलो धनी है नहीं वो झूठ बोल जा के ओ पशु मान लो इतना दिन ब्याह हो गयो और बैंक बाद का महीने क्या है कि यो ब्यावे गो, यानी भाई 2-3 महीना से गर्भित है। अब उसका पता हम रियल में कैसे लगाएं, तो आपने जी आसपास डॉक्टर है, आप डॉक्टर ने लाके चेक करवाऊंगा कि ये पशु रियल में ही ब्यावतार है कोनी, ये भी सावधानी रखे। और कई बार क्यों है अपन जी पशु खरीदना तो महंगी पशु की बीमा होनी या कागजात होना ये भी जरूरी है। अगर मान लो कागजात हैं पशु के पूर्ण रूप से, तब हमें पता चल जाता है कि ये पशु है वो लोन पे तो नहीं लिया हुआ है या इसकी किस्त तो बकाया नहीं है। उसका भी पता करने के लिए हमें क्या देखते हैं, पशु के कागजात देखते हैं। यह भी आजकल जरूरी हो गया कि कोई किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सके हमारे साथ, ये भी जरूरी है। कई बार आप देखा कि मान लो पशु खरीदा तो पशु खरीदा जब पुष्टि के अंदर थनेला बीमारी न हो। थनेला बीमारी को मतलब है पुष्टि के अंदर या फिर जो थन है बंग अंदर गांठ न हो, बंगो पत्तो कण खातर भी दूध निकाल के देखा, यानी छर्रो न हो। क्या कई बार दूध निकाला जब क्या है दूध है वो चारों तरफ बिखर जाता है, इसका मतलब उससे के थन में क्या है छरा है, यह भी हमें पता करना चाहिए। तो यह मुख्यतः पशुओं में खरीदा जदापा या सावधानियां है मुख्यतः जद यह ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। बस ऐसे ही रिलेटेड आप लोगों के है टॉपिक है। अब बात करा पशु का करे समय क्या सावधानी, तो बस यही है दुधारू पशु का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। पशु की जनन क्षमता, अब आप पशु खरीदांगा जब आपने आगा अगला धनी ने आ भी पूछांगा कि भाई कितनी बार बैठो है पीछे गेल पाडी ही पाडो हो गाय ही बैल हो बच्चिया ही, ये पता करने के लिए हम उसकी क्या पूछते हैं, यानी पशु खरीदा जब पूछा बैंक बाद में यह भी पूछा कि एंगी माँ का कितनो दूध हो, इंगी माँ कितनी बार ब्याई, ये सारी चीजें पूछ के आप करा पशु ने खरीदा। तो पशु की जनन क्षमता वो अनुभव है आप लेवा पहली पशु खरीदा एक आदर्श दुधारू गाय वही होती है जो प्रतिवर्ष एक बच्चा को जन्म दे। प्रतिवर्ष तो एक बच्चा जन्म कड़ू देगी क्या, मान लो गाय है वो 10वें महीने में या 11वें महीने में ब्याह है, यही भैंस है 11वें महीने में ब्याह है। तो यानी अपन यहाँ ध्यान में रखने जरूरी है कि आगलन आप यहाँ पूछांगा कि भाई ये हर साल मतलब कई भैंसा जी सुने होगो नाम का पाल्ट रह जाए, पशु क्या है पाल्ट रह जाए, पाल्ट रहने का मतलब वो कई दिनों तक ब्याह को नहीं क्यों है, यानी लंबे समय तक वो ब्याता नहीं है। तो इससे क्या रहता है पशु खाली यानी खाली रह जाता है, यानी उसकी जो गर्भित धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। मैंगो भी अपन पता लगाना जरूरी है। जब क्या पूछा यानी अगर पशु बैन के हो जा 2 से 3 महीना हो जा, 2 से 3 महीना हो जा जब पशु है ना वो गर्भित हो जाना चाहिए। अच्छे पशु की ये खासियत है कि वह 2 से 3 महीने पे क्या हो जाता है गर्भित हो जाता है। पशु क्रय करते समय उसका प्रजनन इतिहास अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। प्रजनन इतिहास यानी पहले कितने कितने टाइम में ब्याह रही है, कितो दूध दे रही है, एंगे पीछे के है मादा है या नर है उनको पतो है नहीं, आपा बेंगो पीछे को इतिहास सारो पूछा पशु खरीदा उ टाइम। यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी भविष्य में समय पर पाल न खाने, गर्भपात होने, स्वास्थ्य बच्चा
नहीं होने, प्रसव में कठिनाई होने इत्यादि से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्यों है पशु की मान लो ये प्रॉब्लम हो है कि पशु ब्याण वाले टाइम क्यों है कि कई पशुओं को शरीर है वो बारह दिखाई देने लग जाए, तो वह तभी पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो है। और वह यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए अपन पूछना जरूरी है कि इस पशु के किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर दिक्कत होगी तो पशु जब प्रसव क्रिया करेगा उस टाइम उसको कठिनाई होगी क्या, यानी जब क्या है कि बीच में ही गर्भपात हो जाता है या फिर प्रसव टाइम में उसकी दिक्कत होती है, तो हमें उसका अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए। अब गर्भ की जांच, मैंने बताया कि आसपास अगर डॉक्टर हो तो गर्भ की जांच का पता कर लेना चाहिए कि पशु गर्भित है या नहीं है तो फिर कितने दिनों का है, यह हमें पता कर लेना चाहिए पशु खरीदते समय। पशुओं को खरीदने में कभी कभी पशु की पहचान धोखा हो जाता है, अतः चयन करते समय यदि गर्भ की जांच करने वाला कोई जानकार पशु चिकित्सक हो तो उसे गर्भ जांच करा लेना चाहिए। अब गर्भ की जांच करवाओ तभी तो पता चलेगा को भाई पशु ब्याण आ रहा है तो कितना समय में ब्याण आ रहा है, कितना समय से गर्भित है। एन की बारीकी से जांच, एन मतलब थना की जांच कर लिया क्या भाई अंदर छरो नहीं है या फिर दूध है वो चारों थना में चल रहा है कोनी, या फिर इसके अंदर उष्टि के अंदर थनेला बीमारी है कोनी। तो ये सारी जांचा कई बार आप सुने होगे क्या ओग्यू निकल गई पशु का थना का मैंने, ओग्यू का मतलब होता है उसमें है ना एक या दो थनों में दूध निकलना बंद हो जाता है, क्या दूध निकलना बंद हो जाता है, तो उसकी भी जांच हमें अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। दुधारू गाय भैंस की खरीद करते समय एन और थनों की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए जिससे थनेला बीमारी के बारे में भली प्रकार से पता चल सके, यह हमें पता कर लेना चाहिए। यदि थन में गांठ सूजन आदि के लक्षण हो तो थनेला हो सकता है। थनेला मतलब थन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या उसके अंदर गांठ है या फिर किसी प्रकार की ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ओग्यू है जिससे दूध निकालने में कठिनाई होती है, या फिर कई थना में दूध बिल्कुल भी को नहीं आया तो बैंक आपा ने जांच कर लेनी चाहिए। ऐसे पशु को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर हो सके तो ऐसे पशु को पेट खुले ऐन पर दबाव देकर देख लेना चाहिए। अब है वंशावली, यानी हमें वंशावली का भी पता होना चाहिए। वंशावली का मतलब है कि वो इतिहास खोल के देखना क्या पीछे टाइम पर ब्यांती आ रही है कोनी, टाइम पर गर्भित तो होती है या नहीं, कितना दूध देती है, कितना इसका घी निकलता है, मादा बच्चे को जन्म देती आ रही है या फिर नर बच्चे को जन्म देती आ रही है, उसका पीछे का इतिहास या वंशावली देख लेनी चाहिए। वही भाट वाली बात, यानी वो बाढ़ जब आता है तो पूरी वंशावली का बखान करता है, यानी दादा परदादा की बात भी वो बता दिए, तो अपन उंगे जो माता पिता है पशु का उनके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए कि एंगा जो माता पिता है वह किसा का, तो इससे क्या है पशु की वंशावली की जांच हो जाए। बाकी आजकल बता सही कोई को नहीं, पर आपा अपनी सावधानी पूरी रखनी चाहिए अपन। तो हमेशा ऐसे पशु को खरीदने का प्रयास करना चाहिए जिनका जन्म प्रजनन आदि से लेकर उत्पादन आदि का रिकॉर्ड मालूम हो। बस यही बात है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे रिकॉर्डधारी दुधारू पशु यदि कहीं से प्राप्त होते हैं तो चयन के समय उन्हें ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मान लो रिकॉर्डधारी पशु मिल जाता है तो सबसे पहले हमें वही पशु खरीदना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि आज का लाइसेंस भी होता है पशु अगर किसी लोन के द्वारा लिया गया है या इसका लोन बकाया है तो वो भी हमें पता कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में हम किसी गलत फ्रॉड के शिकार न हो, ये हमें पता कर लेना चाहिए। संतान का उत्पादन, अब बकरी हो तो क्या है यार, दो बच्चा की माँ है पीछे तीन तीन बच्चा ले करती यानी 2-2 किलो है दूध हो, तो ये कई बार अपन सुनने मिले है गाँव के अंदर या अपना आसपास है, तो आप सारा यहाँ मीडियम साइज के परिवार में बिलोंग करा तो अपन ये चीजा सारी पता है कि 2 बच्चा की माँ है या 3 बच्चा की माँ है या 12वें महीने ब्याही आवे, इस तरह की बात अपन सुनने मिले, तो वह भी सारी अपन देख लेनी चाहिए। दुधारू पशु का चुनाव उसकी संतान के उत्पादन के आधार पर किया जाना अधिक लाभकारी होता है।
इन संतान में माता पिता दोनों के गुण सम्मिलित रहते हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट के जो पशु होते हैं उसके माता पिता भी अच्छे हो, यानी दोनों के गुण उसके अंदर हो, तो यह भी हमें पता कर लेना चाहिए। जिन पशुओं की संतान की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, दो ब्यावत का अंतराल करीबन 14 से 16 महीना होना चाहिए। यानी दो ब्यात को मतलब है दो पर पशु ब्याह है, बैंक अंतराल कितना होना चाहिए, कम से कम 14 से 16 महीने होना चाहिए। ब्यात के 3 माह पश्चात ही गाय का पुनः गर्भाधारण कर लेना चाहिए। अगर पशु ब्याह गया, ब्याने के बाद में मान ली 3 महीना बाद में ही पशु गर्भित हो जाना चाहिए, ताकि भैंस है या गाय है वह ठाल न रहे, क्या है वह लंबे समय तक खाली न रहे। बैंक लिए क्या करना चाहिए, यानी उसको ये पता कर लेना चाहिए कि है क्या टाइम टू टाइम ब्याती आ रही है या नहीं आ रही, अच्छा माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के पशु का उत्पादन उसमें पाए जाने वाले गुणों पर आधारित होता है। अतः पशुपालक का सुझाव दिया जाता है कि दुधारू पशु का चुनाव करते समय उसकी शारीरिक बनावट, नस्ल, दूध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता एवं उम्र आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। उम्र का मैंने बताया, दांतों को देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया जाता है। दांतों की बात करें तो ICP या इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांतों की बात करें तो दूधिया दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जिसको अस्थायी दांत बोलते हैं, और वैसे 32 दांत होते हैं जो स्थायी दांत होते हैं। उससे हिसाब हुई कि आप दांता का हिसाब हुई पशु की उम्र को पतो लगावा। पशु का सींग के अंदर जो बैंड है उन आधार पर ही पशु की उम्र को पतो लगावा। पशु की शारीरिक बनावट देखे ही पतो लगा लिया कि यो पशु है वो इतनी सी उम्र को हो सके। आजकल के रहे के जी हाँ सिंगा ने भी अच्छे तेल मालिश करके अच्छी तरीके से रखे। बात करा खुर की तो खुरा ने भी आजकल मतलब अच्छे तरीके से कटिंग वटिंग करके छंटाई करके उस पर कलर कर देते हैं ताकि पशु की अच्छी कीमत मिल सके। तो ये भी हमें ध्यान कर लेना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि पशु पूर्ण रूप से रोग मुक्त है। गर्भवती गाय भैंस का क्रय करना उचित रहता है। मान लो क्या पशु गर्भित है, क्या ब्याना रो है, उन टाइम में अपन क्या करना चाहिए, पशु ने खरीदना चाहिए, वो अच्छो मान्य हो जाए। यदि पशुपालक को ऊपर बताई गई बातों को अमल में लाकर दुधारू पशुओं का खरीदारी करता है तो लगाई गई पूंजी से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए सारी चीजें देखा है कि कई बार ब्यावतार पशु आप खरीद लिया, फिर वो आप आगे बेचा तो अपन अच्छो मुनाफो मिले, तो बैंक लिए अपन नहीं ब्यावतार पशु ही खरीदना चाहिए। पशु को खरीदते इसमें पशुपालकों को पशु के कुछ गुणों का ध्यान में रखना चाहिए, यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनका अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब शारीरिक संरचना बात करा पशु की शारीरिक संरचना की, तो वही बात है, उसके सींग अच्छे होने चाहिए, उसकी बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी पीठ है वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, पाँव है वो अच्छे सीधे होने चाहिए, पूंछ है वो लंबी होनी चाहिए। गाय की आंखें चेक करते हैं, गाय का गला चेक करते हैं। इस प्रकार यानी शरीर की बाहरी बनावट को देखकर ही पशु को खरीदना चाहिए, ताकि अपन अच्छा किस्सा मिल सके आप बिन आगे बेचा तो ही चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। दुधारू गाय की पहचान उसकी त्रिभुजाकार शारीरिक बनावट से की जा सकती है। दुधारू पशु का शरीर आगे से पतला था पीछे से चौड़ा होता है, जबड़ा मजबूत होता है, आंखें उभरी हुई होती है। यानी दुधारू गाय भैंस है बंगी के पहचान है बंग जो पीछे हो है जन आप बोला पीठ बोला बाकी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, आंखें हैं वो उभरी हुई होनी चाहिए, पूंछ है वो लंबी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, जबड़ा मजबूत होना चाहिए। ये दुधारू भैंस की क्या है, भैंस हो है गाँव है बंगी क्या है, ये विशेषता है। तो अपन अंग पतो कर लेना चाहिए ताकि आप किसी भी चीज का कोई गलत शिकार न हुआ, तो एंगे लिए यह भी सावधानी अपन रखनी चाहिए। पतली पूंछ, लंबी कंधा, शरीर भली भांति जुड़ा हुआ, पीठ चौड़ी एवं समतल होनी चाहिए। दुधारू गाय की टांग पतली है, गर्दन पतली लंबी है, सुस्पष्ट होनी चाहिए। पेट काफी विकसित होना चाहिए। ऐन की बनावट कई बार थन के हुए, छोटा हुए, बड़ा हुए,
अपन यहाँ देखना चाहिए कहीं भैंस गा थन इकसार है कोनी, कई छोटा है कई बड़ा है, तो कई बार उष्टी है वो टेढ़ी हो जाए, जिन बोला आपा कह भैंस को ले तो बढ़िया कोनी, या गा को लेवेगी जो उष्टी को ले है वो बढ़िया कोनी, तो एंगे अपन भी जांच कर लेनी चाहिए। त्वचा कोमल होनी चाहिए, चारों थन एक समान लंबे हैं मोटे, एक दूसरे से समान दूरी पर होने चाहिए। दुग्ध उत्पादन क्षमता एन पूर्ण विकसित और बड़ा होना चाहिए, लंबा लंबा थन होना चाहिए। पशुओं को खरीदने से पूर्व उसे स्वयं 2-3 बार तक दू कर देख लेना चाहिए, ताकि यानी आगे हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ताकि पशु है वो हमें अच्छे से तरीके से दूध दे सके। तो आप पतो कर लिया कि भाई 2-3 दिन टाइम दूध काट के देखा, जब बैरो चाल जाए अपन कया गाय है बा की है गुआर की है कोनी, तो बैंक में पतो करण खातर अपन ने लगातार कंटिन्यू 2-3 टाइम दूध काट के देखना चाहिए खरीदना पहली। दूध समय दूध की धार सीधी गिरनी चाहिए था, दूने के बाद थन सिकुड़ जाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यानी दूध जब काट लियो तो उष्टी बिल्कुल के हो जानी चाहिए, सिकुड़ जानी चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी है। गाय भैंस के थनों और ऐनों पर पाए जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी स्पष्ट मोटी और उभरी हुई होगी, पशु उतना ही अधिक देने वाला होगा। कई बार अपन देखा कि भैंस को पाउस हुआ है, गाय को पाउस हुआ है, पाउस होने के बाद में थन की हो जाए बिल्कुल की हो जाए, यानी स्ट्रिक्ट चौड़ा हो जाए और बिल्कुल यहाँ बंग जो नस है वह स्पष्ट अपन दिखेगी। अब बस नशा अपन स्पष्ट दिखेगी, जब पता चल जाए अपन के यो पशु है वो ज्यादा दूध देना रहे। दूसरे अथवा तीसरे ब्यांत की गाय भैंसों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या तो दूसरे ब्यांत में जद पशु ने खरीदना चाहिए, क्या वो तीसरे ब्यांत में जद खरीदना चाहिए। अब बात है कि दूसरे तीसरे ब्यांत में ही क्यों खरीदा, तो बात करें दूसरे तीसरे ब्यांत की, तो पहली बार पशु ब्याह जब बिया भी बैंक दूध कम हुआ है क्योंकि वो बच्चों हुआ है, और जी दूसरे बार ब्याह जब बैंगों की है तो दूध बढ़ना शुरू हो जाए, दूसरे और तीसरे ब्याह में ये दूध है दोनों बढ़ना शुरू हो जाए। जब अपन पता चल जाए कि यो किसो का अच्छो प्रोडक्ट अपन देश का कितनो अधिक मात्रा में देश का, तो बैंगो भी पतो अपन होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान दुधारू पशु अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप दूध देता है, खुलकर दूध देने वाला लगता है, और यह क्रम लगभग 7 ब्याह तक चलता, यानी 7 बार ब्याह है नहीं कहता यो क्रम चालतो रहे, क्यों सो तो दूसरा और तीसरे ब्याह में हुआ है वही क्रम है नहीं 7वें ब्याह तक चालतो रहे, बितो ही दूध बितो ही घी यानी बढ़तो ही जावे। और ये भी विशेषता ही है पशु की, पशु जब ब्याह नहीं जब 10-15 दिन तो कम दूध दे, बाद में दूध बढ़ना शुरू हो जाए, घी भी निकलना शुरू हो जाए, और जी जी पशु वापा बोलना ग्रामीण भाषा में पशु बाखड़ो हो जाए, बाखड़ो हो जाए जब दूध तो कम हो जाए और घी के हो जाए वो ज्यादा हो जाए। दूसरे तीसरे ब्यांत के समय गाय भैंस एक माह की ब्याही हुई और उसे नीचे मादा बच्चा हो, यह भी ध्यान में रखना। मादा बच्चा बात करें मादा बच्चों की, तो मादा बच्चों क्या है आगे प्रजनन क्षमता बढ़ने की संभावना रहे, का आगे एक और पार्टी तैयार हो जाएगी या फिर एक और गाय तैयार हो जाएगी, बंगली अपन देखना चाहिए कि पशु के नीचे मादा है या नर बच्चा है। पशुओं को दूध देने की क्षमता का पूरा ज्ञान होने के साथ ही बछड़ी मिलने से भविष्य के लिए एक गाय और भैंस प्राप्त हो जाती है, जो कि भविष्य की पूंजी होती है। पशु खरीदते समय लगातार 3-4 दिन दूध निकाल कर देखना चाहिए, जिससे दूध की सही मात्रा का पता चल सके। यह मैंने बता दियो कि 2-3 बार दूध काटा, कई बार क्या हुआ है कि जी जो पशुपालक हो है वो पशुओं ने बेचा, कई बार आजकल इसी मार्केट में दवाई चल रही है, तो क्या है कि एक बार तो दूध बढ़ा दे ताकि ग्राहक ना आपा के कर सका आकर्षित कर सका, तो अपन नहीं 2-3 दिन कंटिन्यू दूध काट के देखना चाहिए ताकि अपना सगा कोई फ्रॉड नहीं कर सके। तो बैंगो भी अपन पता होना चाहिए, पशु खरीदने में यह जानकारी अपन होनी चाहिए। तो यह अपना था पशु क्रय करते समय, यानी अपन के चीज ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था। एक क्वेश्चन आता है थ्योरी से रिलेटेड, ये हमारा टॉपिक था। अच्छे तरीके से इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपन जी गाँव का बच्चा हाँ तो अपन चीज़ों को नॉलेज भी है, तो 1-2 बार पढ़ोगा तो याद हो जाओ। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आप अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।